सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फाइव। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन साइकिल। इसके सिनॉप्सिस में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कंपोनेंट्स ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल्स एंड प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल, इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल एंड ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द ऑक्सीजन साइकिल, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। इंट्रोडक्शन में है ऑक्सीजन चक्र पृथ्वी पर ऑक्सीजन के निरंतर संचरण को दर्शाता है। ऑक्सीजन जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है क्योंकि यह श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी है। यह चक्र वायुमंडल, जीवमंडल और स्थलमंडल के बीच ऑक्सीजन के आदान प्रदान करता है। ऑक्सीजन चक्र कार्बन चक्र और जल चक्र से जुड़ा हुआ है, जिससे यह पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये था ऑक्सीजन साइकिल का इंट्रोडक्शन। देखेंगे हम इसका डेफिनेशन। ऑक्सीजन चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन वायुमंडल, जीवमंडल और स्थलमंडल के बीच लगातार चक्रित होता रहता है। यह चक्र प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और दहन जैसी प्रक्रियाओं से बना है। ये था डेफिनेशन। गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन चक्र के मुख्य घटक निम्नलिखित है। फर्स्ट है इसमें एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में ऑक्सीजन मुख्य रूप से ऑक्सीजन गैस के रूप में मौजूद होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है, जो जीवों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। सभी जीवित प्राणी ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं। नेक्स्ट है लिथोस्फीयर। पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन चट्टानों और खनिजों में ऑक्साइड के रूप में भी मौजूद होती है। यह ऑक्सीजन भूगर्भीय प्रक्रियाओं के माध्यम से वायुमंडल में वापस आ सकती है। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन चक्र कई प्रक्रियाओं से मिलकर बना है जो निम्नलिखित है। फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस। इसमें देखेंगे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है। ये इसका इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रेस्पिरेशन। सभी जीवित प्राणी श्वसन के माध्यम से ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी जाती है रेस्पिरेशन में। ठीक है, ये है रेस्पिरेशन का इक्वेशन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जितने भी इक्वेशंस हैं इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कॉम्बस्टेशन। जीवाश्म ईंधन, लकड़ी और अन्य कार्बन बेस पदार्थों को जलाने से ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी जाती है। यह प्रक्रिया मानवीय गतिविधियों के कारण होती है। एग्जाम्पल है कोयला और पेट्रोल जलाने से CO2 और H2O का उत्सर्जन। इस प्रकार से ये प्रोसेस होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिकम्पोजिशन। जब पौधे और जानवर मर जाते हैं तो उनके अवशेषों को डिकम्पोजर्स तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे वेदरिंग। चट्टानों और खनिजों का अपक्षय होने पर ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होती है। यह प्रक्रिया भूगर्भीय समय में होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल। इसमें है ऑक्सीजन चक्र पृथ्वी पर जीवन और जलवायु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए कुछ महत्व निम्नलिखित है। फर्स्ट है इसमें लाइफ सपोर्ट। ऑक्सीजन सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है क्योंकि यह श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी है। सेकेंड है ओजोन लेयर फॉर्मेशन। ऑक्सीजन वायुमंडल में ओजोन परत बनाती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। यह परत पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करती है। सेकंड है क्लाइमेट रेगुलेशन। ऑक्सीजन का चक्र कार्बन चक्र से जुड़ा हुआ है, जिससे यह जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है वाटर प्यूरिफिकेशन। ऑक्सीजन जलाशयों में घुलकर जल को शुद्ध करती है, जिससे एक्वाटिक लाइफ को फायदा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द ऑक्सीजन साइकिल। मानवीय गतिविधियों ने ऑक्सीजन साइकिल को प्रभावित किया है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों की कटाई से प्रकाश संश्लेषण कम होता है, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। सेकेंड है पोल्यूशन। औद्योगिक और वाहन उत्सर्जन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे ऑक्सीजन चक्र प्रभावित होता है। थर्ड है ओजोन डिप्लेशन।
CFCs और अन्य रसायनों के उपयोग से ओजोन परत कमजोर हो गई है, जिससे यूवी रेस पृथ्वी तक पहुंच रही है। इसके बाद हम देखेंगे इसका कंक्लूजन। ऑक्सीजन चक्र पृथ्वी पर जीवन और जलवायु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह चक्र ऑक्सीजन को लगातार रिसाइकल करके इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रखता है। हालांकि मानवीय गतिविधियों ने इन चक्रों को प्रभावित किया है, जिससे वायु प्रदूषण और ओजोन परत का क्षरण जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई है। लेकिन ऑक्सीजन चक्र को समझना और इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। ये था कंक्लूजन। देखेंगे रेफरेंस, फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी बाय ओडम पी एंड एनिमल फिजियोलॉजी अडेप्टेशन एंड इन्वायरमेंट बाय सैचमैन नेल्सन। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।